अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है सारे? मैथमेटिकल इंडक्शन हमने स्टार्ट किया था। पहले हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, और उसके अंदर ये था कि हमारे पास जो फर्स्ट इंटीजर होता है वो n इक्वल्स टू 1 होता है। पॉजिटिव इंटीजर के सेट से अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होगा। ठीक है, वहां पर वर्ड यूज होगा प्रिंसिपल का। n इक्वल्स टू 1 से अगर कोई आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो वो फिर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि आज अभी हमने जनरलाइज भी पढ़ना है तो उसमें हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। इस तरह हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे कि जिसमें हमें एक स्टेटमेंट गिवन है और उसको हमने प्रूव करना है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो उसमें हमने क्या किया कि सबसे पहले n को वैल्यू दे दी 1, उसके लिए प्रूफ कर लिया। फिर हमने क्या किया कि लेट किया कि n इक्वल्स टू k के लिए गिवन स्टेटमेंट जो है ट्रू है, और वहां से हम k प्लस 1 पर चले गए थे। एक इसी तरह के सारे क्वेश्चन हमने किए कि एक सीरीज की फॉर्म में आपको क्वेश्चन गिवन था, जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि 1 प्लस 1/4 है प्लस 1/16 है। एक सीरीज आपको गिवन है और उसको आपने प्रूव करना था। आज जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। एग्जाम्पल 3 हम देखते हैं और उसी तरह से रिलेटेड इसके क्वेश्चंस हैं। माइक अगर आप अपने खुद ही म्यूट कर लें। एग्जाम्पल नंबर 3 कैसे है? ये सीरीज की फॉर्म में क्वेश्चन नहीं है, बल्कि अब आपको क्या करना होगा कि एक स्टेटमेंट आपको गिवन है, शो डेट, आपको ये टर्म गिवन है, इज एन इंटीजर फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। ये जो टर्म गिवन है इसको आपने क्या करना है, एक इंटीजर प्रूफ कराना है। ठीक है, इस टर्म को आपने एक इंटीजर प्रूफ कराना है। पहले जिस तरह से सवाल किए थे उनसे ये डिफरेंट है, इसमें सीरीज नहीं है बल्कि जस्ट एक टर्म गिवन है और इस टर्म को आपने एक इंटीजर प्रूफ करना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर। बात वही है कि n इक्वल्स टू 1 से ही हम स्टार्ट लेंगे। ठीक है, काम वही है जो हम पहले करते आए हैं, लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप पर आकर ये चेंज हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, n को वैल्यू दे देंगे 1 गिवन टर्म के अंदर। ठीक है, गिवन टर्म के अंदर हम n को वैल्यू दे देंगे 1। 1 वैल्यू देने से आप देखिए क्या होगा। 1 वैल्यू देने से यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी 9 की पावर 2n माइनस 1 है। ठीक है, तो 9 की जगह यहाँ पर जो पावर n है इधर हमने वैल्यू दे दी 1, तो ये बन जाएगा 2 माइनस 1, मतलब कि 9 की पावर 1 9 ही रहेगी। इसी तरह से 7 की पावर भी क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। 9 प्लस 7 से हमारे पास 16 आ जाएगा। 16 जो है वो 16 पर डिवाइड हो जाता है। therefore for n equals to 1 हमारे पास एक इंटीजर आ गया। ठीक है, 1 हमारे पास एक इंटीजर आ गया। therefore given statement is true for बेसिक नंबर। बेसिक नंबर हमारे पास कौन सा था, n equals to 1। जिस तरह पहले क्या था, ये वाला स्टेप बिल्कुल वैसे ही है। फिर नेक्स्ट हमने क्या करना होता है कि किसी भी इंटीजर के लिए गिवन कंडीशन जो है वो ट्रू है, हम इस चीज को लेट कर लेते हैं। तो हमने लेट कर लिया कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है फॉर एनी इंटीजर n इज इक्वल टू k। ठीक है, लेकिन इस के पर कंडीशन है कि k को क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए या फिर एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, जहां पर n लिखा हुआ था उसकी जगह अब हमने k लिख लिया और हमने इसको इंटीजर के बराबर रख दिया।
इधर से थोड़ा सा चेंज है, हम पहले करते थे कि इससे अगली टर्म बनाते थे, ठीक है, और उस अगली टर्म को बोथ साइड ऐड कर देते थे। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें जस्ट ये करना है कि ये जो हमारे पास नई टर्म आई है, इसमें हमने k को रिप्लेस कर देना है किसके साथ, k+1 के साथ, और फिर सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, पहले हम ऐड करते थे, अब ऐसा नहीं करना, बल्कि क्या करना है कि k को रिप्लेस कर देना है k+1 के साथ, और उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, जहां पर k लिखा हुआ था उसको रिप्लेस कर दिया k+1 के साथ, तो ये टर्म बन जाएगी 2k+1, -1 पहले से है एज इट इज रहेगा। इसी तरह से 7 है, 2 है, k की जगह k+1 लिख दिया, -1 पहले से ही है, डिवाइडेड बाय 16। इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, इस पावर को पहले थोड़ा सा सॉल्व करना है। ये बन जाएगी 2k+2 -1। ठीक है, इसी तरह से 7 की पावर भी कितनी बनेगी, 2k+2 -1 डिवाइडेड बाय 16। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपने ये देखना है कि आपके पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है। ठीक है, इसको आपने 2k+1 नहीं लिख देना है, क्योंकि 2 -1 से इधर 1 हमारे पास बन रहा है। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2k+1, लेकिन यहाँ पर अभी आप रुके, इक्वेशन नंबर 1 को देखें। इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास जो पावर्स आ रही हैं, उन पावर्स को आपने इकट्ठा करना है और बाकियों को अलग कर देना है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ पर अब आपने यूज करना है। ठीक है, उसको यूज करने के लिए आप इस स्टेप पर देखें कि इक्वेशन नंबर 1 में 9 की पावर और 7 की पावर कितनी है। ठीक है, 9 की पावर देखिए कितनी आ रही है, 2k-1। यहाँ पर हमारे पास 9 की पावर आ रही है 2k+2 -1। तो जो इक्वेशन नंबर 1 में 9 की पावर आई भी है, उस पावर को आप यहाँ पर इकट्ठा करें। मतलब कि यहाँ पर आप 2k-1 को इकट्ठा कर दें और +2 को सेपरेट कर दें। ठीक है, 2k-1 को इकट्ठा कर दिया और +2 को आप सेपरेट कर दें। इसी तरह से 7 की पावर भी कितनी है, 2k-1 इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पर भी आप यही करें कि 7 की पावर 2k-1 को इकट्ठा करें और जो 2 पावर है उसको अलग कर दें। ठीक है, हमें यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 की पावर्स को जरूर देखना है। 9 की पावर 2 हमने अलग कर दी, इसी तरह से 7 की पावर 2 जो है उसको हमने सेपरेट कर दिया है। 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लें। आपने इक्वेशन नंबर 1 की पावर्स को जरूर देखना है। वो जो पावर जिस तरह से हैं, उन पावर्स को आप इकट्ठा करें, और जो इनके अलावा कोई पावर आती है, जैसे कि 2 पावर आ रही थी, उसको हमने सेपरेट करके लिख दिया है। ठीक है, अब इससे आगे आपको क्या करना होगा, इससे आगे ये है, दो तरह से कर सकते हैं। ये वाला बुक का मेथड देख लेते हैं कि किस तरह से है। इधर हमारे पास कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम कैसे करेंगे ये देखते हैं। आपके पास इस वक्त दो टर्म्स हैं। ठीक है, एक 81 है, 9 की पावर 2k-1 आ रही है। एक 49 है, 7 की पावर 2k-1 आ रही है। ठीक है, तो आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, एक टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है, वो कैसे करेंगे। या तो यहाँ से आप 81 ले लें, ठीक है, इधर से 81 ले लें, पहली टर्म में से 81 ले लिया, और दूसरी टर्म में से आप 7 की पावर 2k-1 ले लें। ठीक है, जो टर्म आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी है वो कैसे लेनी है, दोनों टर्म्स को सामने रखना है। एक यहाँ से 81 ले लें, ठीक है, और एक जो पावर वाली टर्म है वो 7 की पावर 2k-1 कर लें। या तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे भी एक हम नई टर्म बना सकते हैं। वो टर्म कौन सी होगी कि यहाँ से आप 49 ले लें, ठीक है, और 49 के साथ यहाँ से 9 की पावर 2k-1 लिख लें। दो तरह के पेयर बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, आप जैसे मर्जी बना लें। ठीक है, एक टर्म आपने इस वक्त ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है। एक को मैंने ब्लू से कर दिया कि 81 है, 7 की पावर 2k-1, या फिर आप 49 ले लें और 9 की पावर 2k-1 ले लें। ठीक है, इस वक्त जो बुक पे इन्होंने लिया है वो कौन सी लिया है कि 81 लिया है और 7 की पावर 2k-1 ले लिया है। इस नई टर्म को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, एडिशन की और साथ में हमने सब्ट्रैक्शन कर लिया। ठीक, अब हमें देखना है कि कौन सी दो टर्म्स हम इकट्ठी कर सकते हैं। यहाँ से आप देखें कि 81 यहाँ पर भी है
और 81 यहाँ पर भी है। इन दो टर्म्स को हमने कंबाइन किया, 81 कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगी 9 की पावर 2 के -1 और यहाँ से आ जाएगा -7 -7 2 की पावर पहली दो से ही हो रहा है जी। एक मिनट, 81 कॉमन आ रहा, 81 कॉमन आ गया, यहाँ से 9 की पावर 2 के -1 और यहाँ से 7 की पावर 2 के -1, फिर -81 कॉमन आया, -81 और -49 से 7 की पावर 2 के -1 हमने कॉमन ले ली है, ठीक है। पहली दो टर्म्स हैं और लास्ट की ही दो टर्म्स हैं। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफिकेशन की तो क्या आ रहा है कि 81 आ रहा है, ये एज इट इज टर्म है, 81 में से 49 माइनस हुआ तो 32 आ गया, ठीक। अब इधर हमने देखना है कि क्या ये इंटीजर बन रहा है या नहीं बन रहा। आप इन दोनों टर्म्स को अलग अलग कर दें, 16 के ऊपर डिवाइड कर दें, फर्स्ट टर्म भी 16 पर डिवाइड कर दी और सेकंड टर्म को भी हमने 16 पर डिवाइड कर दिया, ठीक है। हमारा आंसर एक इंटीजर आना चाहिए। हमारा जो सवाल है उसमें यही है कि जो टर्म हमें गिवन थी उसका आंसर एक इंटीजर आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज करेंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 हमें क्या कह रही थी, इक्वेशन नंबर 1 में ये था कि 9 की पावर 2 के -1 प्लस 7 की पावर 2 के -1 डिवाइडेड बाय 16 एक इंटीजर है, ठीक है। हमने इस चीज को लेट किया हुआ है। अब यहाँ पर ये देखें फर्स्ट टर्म में क्या आ रहा है, 9 की पावर 2 के -1 आ रहा है, 7 की पावर 2 के -1 आया डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। इतनी टर्म हमारे पास एक इंटीजर है, इतनी टर्म हमारे पास एक इंटीजर है इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक। अगर इंटीजर को आप एक इंटीजर 81 के साथ मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर एक इंटीजर ही रहेगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 को हमने यहाँ पर यूज किया कि ये जो इतनी टर्म है हमारे पास ये एक इंटीजर है, इंटीजर के साथ अगर 81 एक इंटीजर ही मल्टीप्लाई हो जाए तो उसका आंसर भी एक इंटीजर ही रहेगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सेकेंड टर्म है वहां पर ये 16 जो है ये 32 आपस में डिवाइड हो गए, यहाँ पर आपके पास 2 आंसर आया, ठीक है। अब 7 एक इंटीजर है, यहाँ पर जो k है इस कंडीशन लगी हुई है कि ये भी एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। 7 की पावर में 2 के -1 आ रहा है, ठीक है। तो 2 के -1, k एक इंटीजर है, ठीक है। इसके साथ अगर आप 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो भी इंटीजर ही रहेगा, इसमें से अगर आप 1 को माइनस कर दें तो भी एक इंटीजर रहेगा, और 7 की पावर में एक इंटीजर आ जाए तो आंसर एक इंटीजर ही आएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि 2 जो है वो एक इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आपके पास आंसर जो है वो एक इंटीजर ही रहेगा। फर्स्ट टर्म का आंसर भी एक इंटीजर है, सेकेंड टर्म का आंसर भी एक इंटीजर है, दोनों को अगर आप माइनस कर दें क्योंकि दरमियान में माइनस का साइन है, इंटीजर माइनस इंटीजर, आपके पास आंसर एक इंटीजर ही रहेगा, ठीक है। तो देयरफॉर बाय मैथमेटिकल इंडक्शन हम कह सकते हैं कि जो गिवन टर्म थी वो एक इंटीजर आती है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। कोई बात पूछनी हो इस सवाल में कहीं से कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। इसमें आपने एक टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है, वो टर्म कैसे बनानी है ये मैंने आपको बता दिया कि एक दो दो नंबर्स आपके पास हैं, दो टर्म्स हैं आपके पास, एक यहाँ से आप 81 ले लें, साथ में 7 की पावर 2 के -1 लिख लें, या आप ये भी कर सकते हैं कि इधर से 49 ले लें और फिर 9 की पावर 2 के -1 कर लें, दोनों में से किसी तरह भी कर लें। एक ये चीज है इसके अंदर, और जो एक और चीज थी वो ये थी कि इक्वेशन नंबर 1 जहाँ पर हमने n को रिप्लेस कर दिया हुआ है k के साथ, उसमें आपने देखना है कि कौन कौन सी टर्म्स जो है वो यूज होती हैं, ठीक है, कौन सी पावर्स हैं वो आ रही हैं, तो उन पावर्स को आपने यहाँ पर सेपरेट करके लिखना है क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 बाद में यूज होती है। और कोई बात पूछनी हो इसमें से कुछ नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल है, इस तरह के क्वेश्चन भी आएगा। इफ n is any positive integer
then show that x minus y is a factor of x power n minus y power n. x is not equals to y. ठीक है, n हमारे पास कोई सा पॉजिटिव और भी तो पहले फिर दाइन है ये जी, n हमारे पास कोई सा पॉजिटिव इंटीजर है, हमने शो करना है कि x माइनस वाई इज अ फैक्टर ऑफ x पावर n माइनस y पावर n. फैक्टर आप जानते हैं क्या चीज होती है. फैक्टर हम जिस तरह से हम कहते हैं कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4. ठीक है, 2 जो है वो हमारे पास 4 का फैक्टर है. फैक्टर क्या कर रहा होता है, 4 को डिवाइड कर रहा होता है पूरे का पूरा, और कोई रिमाइंडर हमारे पास नहीं रहता. ठीक है, फैक्टर का यही मतलब होता है कि 3 जो है वो 9 का फैक्टर है. इसी तरह से आप कह सकते हैं कि 4 जो है वो 16 का फैक्टर है. तो फैक्टर में हमारे पास क्या होता है, फैक्टर इस तरह से है हमारे पास कि अगर आप नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे आपने नंबर को डिवाइड किया, 16 लिखा, 16 हम कह रहे हैं कि 4 इज अ फैक्टर ऑफ 16. तो क्या होगा कि 16 यहाँ पर डिवाइड करेगा, ठीक है, 4 4 16, और हमारे पास जो रिमाइंडर आता है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर आएगा. ठीक है, रिमाइंडर हमारे पास हमेशा 0 के बराबर होगा अगर कोई टर्म दूसरी टर्म का फैक्टर है. ठीक है, यहाँ पर जो नंबर आ रहा है 4, इसको हम क्वोशंट भी कहते हैं. ठीक है, और रिमाइंडर इस वक्त हमारे पास लाजमी तौर पर 0 के बराबर होगा. क्या चीज प्रूफ करनी है, प्रूफ ये करना है कि x माइनस वाई को हमने फैक्टर प्रूफ करना है किसका, x पावर n माइनस y पावर n का. कंडीशन है कि n हमारे पास क्या हो, एक पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर का सेट 1 से स्टार्ट होगा. देयरफॉर फॉर n इक्वल्स टू 1 हम लिखेंगे कि x की पावर n माइनस y पावर n को वैल्यू दे देते हैं, n 1 है, x माइनस y. x माइनस वाई का फैक्टर है. ठीक है, 2 2 का फैक्टर होता है, 4 4 का फैक्टर होता है. बिल्कुल इसी तरह से x माइनस वाई इज अ फैक्टर ऑफ x माइनस वाई. सो 1 इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1. पहला स्टेप हो गया. उसके बाद हम लेट कर लेंगे, क्या लेट करेंगे कि x माइनस वाई इज अ फैक्टर ऑफ x पावर n माइनस y पावर n फॉर एनी n इक्वल्स टू k. ठीक है, किसी भी इंटीजर k के लिए हम लिखेंगे कि x माइनस वाई एक्स एन माइनस वाई एन का फैक्टर है. ठीक है, जब ये फैक्टर है तो बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह अभी हमने 16 को 4 पर डिवाइड किया, बिल्कुल इसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं कि x पावर k माइनस y पावर k को हम x माइनस y पर डिवाइड कर देंगे. ठीक है, जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन जरूर आएगा. ठीक है, जैसे यहाँ पर 4 आ रहा था, यहाँ पर कोई क्वेश्चन आ जाएगा. इस क्वेश्चन को हम q का ही नाम दे देते हैं. और चूंकि ये फैक्टर है, देयरफॉर क्या होगा कि रिमाइंडर लाजमी तौर पर किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा. ठीक है, फैक्टर के लिए कंडीशन है कि रिमाइंडर लाजमी तौर पर किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो. ठीक है, अब डिवीजन अलगोरिथम आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में हम पढ़ते थे कि हम इस चीज को कैसे लिख सकते हैं. इस चीज को हम लिखते हैं कि हमारे पास डिवाइजर कौन सा है, डिवाइजर हमारे पास x माइनस वाई है. डिविडेंड कौन सा है, डिविडेंड हमारे पास x पावर k माइनस y पावर k है. डिवीजन अलगोरिथम क्या कहता है कि ये जो हमारे पास डिविडेंड है x पावर k माइनस y पावर k, ये बराबर होगा किसके, आप डिवाइजर और क्वोशंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, डिवाइजर और क्वोशंट को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा q, साथ में क्या आ जाएगा x माइनस वाई. और यहाँ पर हम प्लस कर रहे होते हैं क्या चीज, रिमाइंडर को प्लस कर रहे होते हैं. चूंकि रिमाइंडर इस वक्त हमारे पास 0 है, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, डिवीजन अलगोरिथम क्या कहता है कि यहाँ पर हमारे पास, ये देख लेते हैं एक दफा, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, डिविडेंड है. ठीक है, डिविडेंड को हम यहाँ, चलें इधर क्वेश्चन लिखते हैं. यहाँ पर हम इस वक्त ए लिख लेते हैं कि ये हमारे पास डिवाइजर है, ये हमारे पास डिविडेंड है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, रिमाइंडर. ठीक, तो डिवीजन अलगोरिथम हमें कहता है कि आपने क्या करना है, ए और क्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, और इसमें आपने क्या ऐड करना है, रिमाइंडर को ऐड करना है. तो जो आपके पास आंसर आएगा वो किसके बराबर आएगा, वो b के बराबर आएगा. b इस वक्त हमारे पास क्या है, डिविडेंड है.
ठीक है, डिवीजन अलगोरिथम हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या आएगा कि x माइनस वाई को हम q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चूंकि रिमाइंडर 0 है इसलिए इसको हम इस वक्त यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। ठीक हो गया। where q is the quotient when x power k minus y power k is divided by x minus y। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट कंसीडर, हमने क्या करना होता है, हमने एक नंबर आगे जाना होता है। ठीक है, अगर हमने k के लिए इसको लिखा है तो हम इससे एक नंबर आगे जाएंगे और वो नंबर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, k प्लस 1। तो जहां पर अब हमारे पास k था उसको हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, k प्लस 1 के साथ। ठीक हो गया। हमने k प्लस 1 के साथ रिप्लेस करने के बाद उसको अब सिंप्लीफाई करना है। ठीक, सिंप्लीफाई कैसे किया हमने कि x की पावर k प्लस 1 माइनस वाई की पावर k प्लस 1 को हमने लिख लिया। x और x की पावर k, पावर आप जानते हैं बेस सेम हो, पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं। अगर पावर्स ऐड हुई हो तो हम उन्हें अलग अलग लिख सकते हैं सेम बेस के साथ। x पावर 1 है, y पावर k है, माइनस y है और y की पावर k है। अगेन वही एक मेथड है जो अभी हमने किया था कि हमें एक टर्म इस वक्त ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है। ठीक है, तो वो टर्म हम किस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये इस वक्त हमारे पास दो टर्म्स हैं। यहाँ से हम x ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से कोई पावर वाली टर्म लेंगे, वो टर्म हमारे पास क्या है, y की पावर k। ठीक है, या तो आप ये दो टर्म्स लिख सकते हैं x y की पावर k, या फिर क्या कर सकते हैं कि यहाँ से आप y ले लें और यहाँ से x की पावर k ले लें। आपकी अपनी मर्जी है, आपने एक नई टर्म बनानी है और उसको बनाने का मेथड ये है कि एक यहाँ से x ले लें और मतलब पावर जिसकी 1 हो वो वाली टर्म ले लें और दूसरी वो टर्म लें जिसमें कोई पावर k आपको नजर आ रही है। x लिया, y की पावर k ले लिया, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से y ले लें और x की पावर k ले लें। ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया ऑन बोथ साइड, वी हैव x, बोथ साइड यहाँ पर नहीं आएगा, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग है जस्ट। x की पावर k माइनस x y पावर k प्लस x y पावर k माइनस y पावर k हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया और ऐड कर दिया। अब पहले दो टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है, x पावर k माइनस y पावर k आ जाएगा। इसी तरह से लास्ट टू टर्म्स में से y पावर k कॉमन आ रहा है, x माइनस y आ गया। यहाँ पर अब हम इक्वेशन नंबर 2 को यूज करेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास क्या था कि x पावर k माइनस y पावर k किसके बराबर है, x माइनस y इंटू कोशेंट। ठीक है, इसकी जगह अब हमने इक्वेशन नंबर 2 की टर्म लिखी कि x एज इट इज आया और इसकी जगह हमने x माइनस वाई और q लिख दिया, बाकी ये वाली टर्म एज इट इज रही। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में से x माइनस वाई कॉमन आ रहा है यहाँ पर x आ जाएगा, q आ जाएगा और प्लस y पावर k आ जाएगा। ठीक, अब इसको आप नाम दे सकते हैं, x माइनस वाई के बाद ये जो टर्म है इसको आप चाहें तो नाम दे दें, q डैश का नाम दे दिया। ठीक है, चूंकि x माइनस वाई कॉमन आ गया हुआ है, जैसे अभी यहाँ पर हमने देखा था कि 16 को हम लिख सकते हैं कैसे, 4 इंटू 4। ठीक है, तो 4 हमारे पास एक 4 जो है वो इसका फैक्टर है, यहाँ पर कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक, जिस तरह से आप 12 को लिख सकते हैं, 12 को आप लिख सकते हैं कैसे, 2 इंटू 6 आप लिख सकते हैं। अगर हम कह रहे हैं यहाँ पर 2 भी 12 का फैक्टर है और 6 जो है वो भी 12 का फैक्टर है। अगर हम सिर्फ 2 की बात करें तो इसके साथ एक क्वोशंट जो है वो मल्टीप्लाई हुआ हुआ है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ से भी हमारे पास के x माइनस वाई हमारे फैक्टर है। ठीक है, और उसके साथ कोई सा क्वोशंट जो है वो मल्टीप्लाई हुआ हुआ है। दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस वाई इज अ फैक्टर ऑफ, किस टर्म का फैक्टर आ गया, x पावर k प्लस 1 माइनस y पावर k प्लस 1। ठीक है, x माइनस वाई जो कि कॉमन आ गया है, इसके साथ एक टर्म q डैश मल्टीप्लाई हुई है। This implies that x minus y is a factor of x power k plus 1 minus y power k plus 1. Therefore, by mathematical induction, हमारे पास क्या चीज आई कि x minus y फैक्टर है किसका, x power n minus y power n for any positive integer n। ठीक है, कोई चीज पूछनी हो यहाँ पर, क्वोशंट है, रिमाइंडर है, किसी तरह का कोई चीज पूछनी हो आप पूछ लें।
आप लोग बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। कुछ पूछना हो? कुछ नहीं। नेक्स्ट हमारे पास अब यहाँ पर हमने पहले प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के यहाँ पे शॉर्ट सवाल एक आता होता है पेपर में। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन और जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इनमें क्या फर्क है? ठीक है, एक हमने पढ़ा जस्ट, उसमें क्या था, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। और अब जो हमारे पास आ रहा है वो है जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इन दोनों में फर्क क्या है, इस चीज को हम देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में जो हमारे पास सेट था वो शुरू हो रहा था, पॉजिटिव इंटीजर का सेट था, एन को सबसे पहले वैल्यू 1 दी गई थी। लेकिन जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या होगा कि n इक्वल्स टू 1 के अलावा हमारे पास कोई भी इंटीजर आ सकता है। ठीक है, 1 की बजाय हमारे पास कोई भी इंटीजर k या i आ सकता है। अगर ऐसा हो जाए कि 1 के अलावा हमारे पास कोई इंटीजर आ जाए तो फिर हम उसको जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, समटाइम्स a given statement n is not true for n equals to 1 but it is true for forthcoming values of n। ठीक है, 1 के लिए ट्रू नहीं है लेकिन 1 के बाद हो सकता है 2 पे ट्रू हो जाए, 3 पे ट्रू हो जाए, तो फिर इस चीज को हम क्या कहते हैं, जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसके लिए आपने फर्क, आपको जो डिफरेंस था दोनों के अंदर वो पता चल गया है। अब इसके लिए लिखते कैसे हैं इसको वो देख लेते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को हम कैसे लिखते हैं कि इफ अ स्टेटमेंट पी एन इज ट्रू फॉर एन इंटीजर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू i। ठीक है, कोई हमारे पास इंटीजर i है, मतलब कि 2 है या 3 है, कोई सा भी आपको इंटीजर गिवन है, उस इंटीजर के लिए और उससे बड़े जितने भी इंटीजर हैं उन सब के लिए अगर गिवन स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है, and the truth of Pn for n equals to k, where k is greater than equals to I, implies the truth of n is equal to k plus 1। काम सारा वही है जो हमने पहले किया था, सिर्फ अब यह है कि n equals to 1 की बजाय हमारे पास n I आ गया। I और उससे बड़े सारे इंटीजर्स के लिए अगर गिवन स्टेटमेंट ट्रू है, और क्या होता है कि इसी तरह से n equals to k हम एक जनरल इंटीजर ले लेते हैं और उस k पर भी यही कंडीशन होगी कि जो हमें आई गिवन है वो उससे बड़ा हो या उसके बराबर हो। अगर इसका ट्रूथ n इक्वल्स टू के का ट्रूथ इम्प्लाई करता है n इक्वल्स टू के प्लस 1 के ट्रूथ को, तो फिर गिवन स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स n ग्रेटर देन इक्वल्स टू i से बड़े सारे इंटीजर्स के लिए ये गिवन स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है। काम सारा वही है, सिर्फ यहाँ पर आपका नंबर जो है वो चेंज हो जाएगा। आपने देखना है कि n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। ठीक है, इस वक्त जो हमें बेसिक नंबर गिवन है वो कौन सा है, -1। तो हम जो सबसे पहला बेसिक स्टेप करते हैं वहां पर हम n को क्या वैल्यू देंगे, -1 वैल्यू दे देंगे। ठीक है, सिर्फ ये वाली फर्स्ट टर्म जो है ये आपकी चेंज हो रही है। n इक्वल्स टू -1 हमने पुट किया, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के बराबर आ गया। फिर हमने n इक्वल्स टू के लिए लेट करना होता है, बिल्कुल इसी तरह से हमने लेट कर लिया। पहले हम यहाँ लिखते थे कि k जो है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, पॉजिटिव इंटीजर के सेट से बिलोंग कर रहा है। लेकिन इस वक्त k पर जो कंडीशन है वही कंडीशन आपने लगा देनी है कि k पर कंडीशन है कि k को क्या होना चाहिए, -1 से बड़ा या फिर उसके बराबर होना चाहिए। तो ये हमने लिख लिया, बाकी सारा काम वही है जिस तरह से हम पहले करते रहते हैं। ठीक हो गया, सवाल करते हैं कुछ। समझ आ रही है कि नहीं आ रही, कुछ बता दें मुझे ताकि मुझे भी कुछ पता चल जाए। मिस ये n इक्वल टू -1 क्यों हमने पुट किया? क्योंकि ये देखें ना, ये जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन था। ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट गिवन है, हमने खुद से कुछ नहीं पुट किया। ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू नहीं होगी, ये किसके लिए ट्रू है, n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। -1 से बड़े या -1 के बराबर जितने भी हमारे पास इंटीजर हैं उन सब के लिए ये गिवन स्टेटमेंट जो है वो इस वक्त
ट्रू है। ठीक है, तो यही हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है कि जरूरी नहीं है कि हर स्टेटमेंट n इक्वल्स टू 1 के लिए ही ट्रू हो। ठीक है, 1 या इससे बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू हो सकता है कि कुछ स्टेटमेंट ऐसी भी हो जो n ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 के लिए ट्रू हो जाए या n ग्रेटर देन 4 के लिए ट्रू हो जाए। इनमें से कोई भी चीज हमारे पास आ सकती है। या आपने n खुद से फाइंड नहीं करना, या n आपको गिवन होगा। ठीक है, कॉम्बिनेशंस हमने ये सवाल किया था, साथ साथ अपना काम करते रहिएगा। ये चीज आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी भी है वैसे भी, मैथमेटिकल इंडक्शन हमने किया होता है। अभी जिस तरह से हमने सवाल किया बिल्कुल वैसे ही है कि इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, आपने ये चीज पहले देख लेनी है कि यहाँ पर आपको क्या चीज गिवन है। n इज अ पॉजिटिव इंटीजर इस वक्त हमारे पास। Then show that x plus y is a factor of x power 2n minus 1 plus y power 2n minus 1। ठीक है, हमने इसको फैक्टर बताना है, किसको, x प्लस वाई को फैक्टर बताना है इस टर्म का। ठीक है, और साथ में कंडीशन क्या गिवन है, पॉजिटिव इंटीजर्स की। पॉजिटिव इंटीजर, तो सबसे पहला पॉजिटिव इंटीजर 1, इसलिए आप क्या लिख लेंगे, फॉर n इक्वल्स टू 1। जहाँ जहाँ n लिखा हुआ था उसकी जगह अब आपने क्या लिख लिया, 1 लिख लिया। तो ये बन जाएगा x की पावर कितनी आएगी, 2 माइनस 1, और इसी तरह से y की पावर कितनी आएगी, 2 माइनस 1। मतलब कि x की पावर भी 1 आ गई और y की पावर भी 1 आ गई। हमारे पास n इक्वल्स टू 1 पुट करने से जो टर्म आई है वो हमारे पास आई है x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई का फैक्टर है। ठीक है, x प्लस वाई is a factor of x plus y. Therefore, given statement is true for n equals to 1। पहला हो गया। उसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने बताना होता है कि कोई भी इंटीजर k है। k इस वक्त हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर k के लिए जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो गिवन स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि x प्लस वाई इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर बन जाएगी, x की पावर 2k माइनस 1 प्लस y की पावर भी कितनी आ जाएगी, 2k माइनस 1। तो स्टेटमेंट आपको गिवन है, आपने उसको एज इट इज लिखा। अब हमने इसके ऊपर डिवीजन एल्गोरिथम लगाना होगा। अभी हमने देखा डिवीजन एल्गोरिथम लगाने का मेथड क्या है कि आपने ये डिविडेंड रखा। डिविडेंड हमारे पास इस वक्त x की पावर कितनी है, 2k माइनस 1 प्लस y की पावर भी 2k माइनस 1 है। फैक्टर कौन सा हमने बताना था, x प्लस वाई एक फैक्टर है, तो आप यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे x प्लस वाई के साथ। यहाँ पे लाजमी तौर पर एक क्वेश्चन आएगा, इसको नाम दे देंगे q का। चूंकि x प्लस वाई एक फैक्टर है, देयरफॉर लाजमी तौर पर रिमाइंडर किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो डिवीजन एल्गोरिथम जो है उसको अप्लाई करने का मेथड अभी हमने देख लिया था। आपने क्या करना होता है, डिवाइजर को क्वोशंट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है और उसमें रिमाइंडर को ऐड करना होता है। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारे पास 0 है, देयरफॉर जस्ट क्या होगा कि आप क्वोशंट और डिवाइजर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। where q is the quotient when the term this is divided by x plus y। अब इतना करने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर k को रिप्लेस कर देना है किसके साथ, k प्लस 1 के साथ, और उसको सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक है, जो सेकेंड टर्म हमारे पास है उसमें सिर्फ लेफ्ट साइड पर k को रिप्लेस करना है किसके साथ, k प्लस 1 के साथ, और फिर हमने क्या करना है कि इसको सिंप्लीफाई करना है इक्वेशन नंबर 2 को यूज करते हुए। ठीक, बिल्कुल वैसे ही किया। k को रिप्लेस कर दिया k प्लस 1 के साथ। मैंने आपसे कहा था आपने इक्वेशन नंबर 2 में पावर्स जो यूज हुई हैं उनको जरूर देखना है। वो पावर कौन सी है, 2k माइनस 1 और यहाँ से भी 2k माइनस 1। तो आपने यहाँ पर 2 और माइनस 1 को सॉल्व करके 1 नहीं लिखना, इनको एज इट इज रहने देना है। ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या करना है कि 2 के माइनस 1 को इकट्ठा कर देना है और 2 को अलग कर देना है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में जो पावर्स हैं वही पावर्स हमने लिखनी है। इसी तरह से 2 के माइनस 1 को इकट्ठा करना है और पावर 2 को अलग कर देना है। यहाँ से x का स्क्वायर आ जाएगा और y का स्क्वायर आ जाएगा।
अब इतना करने के बाद हमें एक टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी होती है। वो टर्म कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है कि यहाँ से आप x की पावर 2 ले लें और y की पावर कितनी ले लें, 2k-1, ठीक है। या दूसरा भी आप मेथड लगा सकते हैं कि y का स्क्वायर ले लें और x की पावर 2k-1 ले लें, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ठीक है। एक में k नहीं आना चाहिए, एक में k आना चाहिए। ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 2k-1, पहली दो टर्म्स में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, लास्ट टू टर्म में से y पावर 2k-1 कॉमन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपने इक्वेशन नंबर 2 को अप्लाई करना है। इक्वेशन नंबर 2 में क्या था कि x पावर 2k-1 प्लस y पावर 2k-1 किसके बराबर है, बराबर है कोशेंट इनटू x प्लस y, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ पर यूज किया, इधर कोशेंट आ गया और x प्लस वाई आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर -1, आप जानते हैं ये x प्लस वाई और y माइनस वन वाई के बराबर है, ये हमने लिख लिया। अब इन दोनों टर्म्स में से क्या चीज कॉमन आ रही है, x प्लस वाई कॉमन आ रहा है, ठीक है। हमने x प्लस वाई कॉमन रख लिया, बाकी सारी टर्म्स इधर आ गई हमारे पास। इसको आप चाहें तो q डैश का नाम दे दें। ये चीज शो कर रही है कि x प्लस वाई फैक्टर है किसका, x पावर 2k+1 और प्लस y पावर 2k+1 का, ठीक है। x प्लस वाई इज अ फैक्टर ऑफ द टर्म which shows that by mathematical induction given statement is true for all positive integers n, ठीक हो गया। एक सवाल हम और देख लेते हैं, फिर इसको यहीं एंड करते हैं। अब आप सवाल कीजिएगा क्योंकि मैथमेटिकल इंडक्शन जो है उसमें और कोई पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ अब आपकी प्रैक्टिस है, एक्सरसाइज। काफ़ी क्वेश्चंस मैंने आपको सेंड कर दिए हैं, इसको देखिएगा। ये हमारे पास एक समीशन की फॉर्म में है, ठीक है, समीशन की फॉर्म में है। और समीशन क्या है कि j 0 से लेकर n तक है, -1/2 पावर j है, वेयर n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। कंडीशन क्या लगी हुई है, नॉन नेगेटिव इंटीजर की। पॉजिटिव इंटीजर के सेट में और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के सेट में यही एक फर्क है कि पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होते हैं, जबकि नॉन नेगेटिव इंटीजर 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर हमारे पास होल नंबर्स का सेट होता है। 0 एक ऐसा इंटीजर है जो नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इसलिए आप उसे पॉजिटिव इंटीजर के सेट में शामिल नहीं कर सकते, लेकिन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के सेट में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें सबसे पहला नंबर है वो कौन सा होना चाहिए, वो n = 0 होना चाहिए। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर जो पावर थी उसको 0 कर दिया, ठीक है, n की जगह हमने 0 लिख दिया। ये n ही की पावर से आपने n को एक दफा वैल्यू दी हुई है 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर हम पावर क्या कर देंगे 0, जहाँ पर n है उसकी जगह 0 लिखा, 0 + 1 -1 की पावर 0 2 की पावर 0, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 1 = 1, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, पावर को क्या कर दिया, k कर दिया, n = k लिख दिया। k लिखने के बाद आपने क्या करना होगा, n k करना था, मतलब कि यहाँ पर आपने k करना है, ठीक है। ये पावर j ही रहेगी, यहाँ पर आपने k कर देना है, जहाँ जहाँ n था उसकी जगह k लिख दिया। k लिखने के बाद आपने एक अगली टर्म पर जाना है, तो अगली टर्म कैसे आएगी, -1 की पावर 2, k की जगह हम क्या लिखेंगे, k+1, ठीक है। एडिंग -1 पावर 2 k+1 ऑन बोथ साइड, चूंकि एक सीरीज की फॉर्म का क्वेश्चन है इसलिए हम इसको वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले अपने क्वेश्चन किए थे। एक टर्म हमने ऐड कर दी, तो ये j 0 से k की बजाय अब k+1 तक चला जाएगा,